निगम का काम मात्र नाली बनाना, नाली सफाई करना, सड़कों पे यदा कदा कहीं झाड़ू लगवाना और टैक्स वसूलने तक सीमित है कि और कुछ चिरमिरी वासियों के जो सपने रहे वो उसको उनके सपनों को कभी पूरा करने के करीब ही नहीं पहुंचा जाए कि अगर सत्ता जिसकी है उसी के महापौर चुनना ठीक रहेगा। नमस्कार, मैं श्रीकांत एक बार फिर आपके सामने, और आज जो विषय लेके आए हैं वो तो दिखाता है कि विकास बहुत तेजी से करने का माध्यम ये संस्था है, लेकिन वहाँ के लोगों को लगता है कि नहीं, इसके नाम पे हमें छलावा मिला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नगर पालिक निगम चिरमिरी के लिए। सन 2003-04 में ये अस्तित्व में आया रहा और ये सोचकर बनाया गया रहा कि चिरमिरी की दशा और दिशा इससे सुधरेगी, विकास तेजी से होगा। लेकिन क्या वास्तव में चिरमिरी की दशा और दिशा सुधरी? लोगों का अगर माने तो चिरमिरी का तो निगम बनने के बाद दुर्दशा की ओर बढ़ चला है। लोग तो यहां तक बोलते हैं कि निगम के आड़ में लोगों को छला गया और वास्तव में इसका जो लाभ है राजनीतिक लोगों ने उठाया है। इसका आज विश्लेषण करना चाहेंगे और हमारे बीच में है फिर एक बार वरिष्ठ पत्रकार अमित सोनी जी। नमस्कार अमित जी। नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे विषय को लेकर बैठे हैं कि लोगों की अलग राय है और राजनेताओं को लगता है कि हमने काफी विकास किया है। शासन भी एक निगम रूपी चिड़िया देकर अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ लेती है, लेकिन क्या वास्तव में किसी शहर को अगर निगम का दर्जा दे दिया जाए तो विकास होता है? निश्चित रूप से जब 2003-04 में, उससे पहले 2001 में जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था तो पूर्व वित्त मंत्री जो छत्तीसगढ़ शासन में थे पहले, तो उनका एक सोच था कि निगम का दर्जा मिलने के बाद में इस क्षेत्र का ऐसा विकास हो कि वो स्थायित्व प्राप्त करे, क्योंकि पलायन की जो समस्या है ये उसी समय से शुरू भी हो चुकी थी। तो उसमें एक सोच था कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पर जो पलायन का समस्या है वो नहीं आएगा और लोग यहाँ पर रुकेंगे। लेकिन पिछले 20 साल में अगर हम लोग देखें तो ऐसा हुआ नहीं है। एक आंकड़े के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि जब पहला चुनाव हुआ था उस समय यहाँ आबादी करीब 1 लाख थी और मतदाता करीब 85,000 के आसपास थे। लेकिन वो घटते घटते 20 साल में ये 5वां चुनाव होने जा रहा है और 4 चुनाव में घट के इस चुनाव में 53,000 के आसपास मतदाता। क्या यह माना जाए कि उस टाइम जो साडा को भंग करके निगम बनाने का निर्णय लिया गया रहा, क्या वो सही रहा, चिरमिरी हित में रहा? उस समय जो निर्णय लिया गया था वो बिल्कुल सही निर्णय था, क्योंकि चिरमिरी को एक पॉलिटिकल इसका जरूरत था। लेकिन पिछले 20 साल में जिस तरीके से चिरमिरी में राजनीतिक घमासान मचा है उससे चिरमिरी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जो डेवलपमेंट यहाँ होना चाहिए था वो तो उससे पहले ACCL कर चुका था, लेकिन उसके बाद कुछ खास दिखाई नहीं दिया 20 साल में। पिछले 20 साल में तो 4 महापौर, 4 चुनाव संपन्न हो गए हैं और लोग ये मान रहे हैं कि दिनों दिन चिरमिरी की दशा न सुधरी है न दिशा सही आई है। चिरमिरी बर्बादी की ओर जाने लगा है और लोग तो ये बोलते हैं कि ये कहा जाए कि राजनीतिक और राजनीति दोनों से चिरमिरी वाले काफ़ी आक्रोशित हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि इन 20 वर्षों में सिवाय चिरमिरी को छलावा के कुछ नहीं मिला। नहीं, ये बात बहुत हद तक सही है कि चिरमिरी में जिस तरीके का डेवलपमेंट लोगों को चाहिए था एजुकेशन में, हालांकि वो अलग विषय है, लेकिन स्थायित्व को लेकर के जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। वो राजनीतिक षड्यंत्र, आपस की खींचतान और घमासान में ही पूरा 20 साल इसी में निकल गया। जबकि सोच ये था कि जब मनेन्द्रगढ़ विधानसभा अलग हुआ तो चिरमिरी को अपना नेता चुनने का अवसर मिला, वो चुन भी लिए, लेकिन वो और निगम में भी अवसर मिला तो यहाँ भी चुने। लेकिन जो जैसा एक ट्यूनिंग होना चाहिए था काम का और जैसा डेवलपमेंट स्थायित्व को लेकर के होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसका रीज़न ये था कि मूलभूत सुविधाओं का अभाव हुआ। अब आप पिछले कुछ समय में ये देखने को मिल रहा है कि बिजली और पानी की सुविधा नहीं होने की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। ये फेल्यूर है हमारे यहाँ के विधायक और महापौर जो भी पूर्व में रहे। क्या निगम का काम मात्र नाली बनाना, नाली सफाई करना,
सड़कों पे यदा कदा कहीं झाड़ू लगवाना और टैक्स वसूलने तक सीमित है कि और कुछ नहीं, होना ये तो पार्षद और जो सफाई कर्मचारी उनके लेवल का काम है, लेकिन जो उसके ऊपर में जो महापौर बैठ रहे हैं, जो एमआईसी पूरा बैठता है, तो एमआईसी और महापौर और फिर निगम प्रशासन पूरा बैठता है, तो उनका अपना एक डेवलपमेंट का सोच होना चाहिए कि किसी वार्ड में अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं कि चिरमिरी को 6 जोन में बांटा गया है अभी निगम चुनाव को ध्यान में रखते हुए। तो वो 6 जोन में जिस तरीके से चिरमिरी को बांटा गया है, उस 6 जोन को ध्यान में रख करके अगर वहाँ का डेवलपमेंट कर दिया होता कि आपका पोड़ी हो गया, डोमन हिल हो गया, कोरिया गेला पानी तो हम लोग अछूता मानते हैं उसको अपनी मतलब आज की तारीख में, और फिर आपका गुदरीपारा हो गया, बड़ा बाजार हो गया, तो एक जोन के हिसाब से जिस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए था वो डेवलपमेंट कहीं दिखाई नहीं देता। ये कहा जा सकता है कि जो 4 कार्यकाल रहे महापौर के, चिरमिरी वासियों के जो सपने रहे वो उसको उनके सपनों को कभी पूरा करने के करीब ही नहीं पहुंचे। वो करीब पहुंचे नहीं, शुरुआत ही नहीं कर पाए। अगर वो शुरुआत भी किए होते तो कोई ना कोई महापौर दूसरे कार्यकाल में आता तो उस काम को आगे बढ़ाता, तो कहीं पर कुछ दिखाई देता लोगों को। लेकिन मैं तो दावा कर सकता हूँ कि कोई भी महापौर ये अपना 3 काम नहीं बता सकता कि ये 3 काम की वजह से चिरमिरी को लाभ मिला है। अगर वो मिला होता लाभ तो फिर 53,000 लोग नहीं रहते यहाँ पर आज हर नगर निगम में आप जाइए, हर जगह का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन चिरमिरी प्रदेश का नहीं बल्कि देश का ऐसा नगर निगम है जहाँ हर साल मतदाता घट रहा है, हर साल पॉपुलेशन कम हो रहा है। काम की बात करें तो कुछ कुछ काम को लेकर जो पहली मेयर रही स्वर्गीय सुभाषिनी सिंह जी, उनका काम लोगों के उसमें कुछ दिखता है कि बोले काम तो उन्होंने किया है, बाकी तो चिरमिरी को सबने नहीं। वो तो देखिए, वो तो पहला नगर निगम का चुनाव था, पहली बार एक अवसर मिला था, तो वो काम कहीं ना कहीं हुआ है, तो वो लोग उसको याद करते हैं। लेकिन उसके बाद के जितने भी महापौर आए वो आपस विधायक और महापौर की खींचतान में ही पूरा 5 साल निकल गया, यानी 15 साल हम लोग का निकल गया उसी में। क्या ये कहा जाए कि अगर सत्ता जिसकी है उसी के महापौर चुनना ठीक रहेगा? हम लोग तो विपरीत परिस्थिति में देखे हैं। जब 2003 में पहली बार नगर निगम का इलेक्शन हुआ था और राज्य में सरकार 2004 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था 3 में और 4 में नगर निगम का चुनाव हुआ था, तो उस समय राज्य में भाजपा की सरकार थी और महापौर विपक्ष की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हुआ था उस समय। जबकि उसके बाद में सरकार भाजपा की रही, विधायक भी भाजपा के थे, महापौर भी भाजपा का था, तो सबसे ज़्यादा खींचतान उसी समय देखने को मिला। ये राजनेता तो ये बोलते हैं कि विकास के लिए जिसका विधायक हो, जिसकी सत्ता हो, उसी का महापौर बैठाइए। ये उनका निजी स्वार्थ रहते हैं कि इसमें कुछ वास्तविकता भी है कि सही में विकास होता है? इससे उसका मेन ये तय करता है कि जो महापौर है, जो विधायक है, उसका विजन क्या है। अगर सत्ता पक्ष से विधायक, महापौर, मुख्यमंत्री सारे लोग इकट्ठा हो जाए तो फिर चिरमिरी का विकास तो इससे पहले हो जाना चाहिए था। 2009 में महापौर, मुख्यमंत्री भी उनके राज्य में मुख्यमंत्री भी भाजपा से थे, विधायक भी भाजपा से थे, महापौर भी भाजपा से, तो कुछ काम दिखाई नहीं दिया लोगों को। तो ये गलत है कहना। विजन, जो कुर्सी पे बैठ रहा है उसका विजन क्या है। आरोप तो ये भी लगते हैं कि कोई भी सत्ता हो, सब चाहते हैं, या जो सत्ता के जो केंद्र हैं वो चाहते हैं कि मेयर के रूप में कोई अपनी सोच वाला ना बैठे, कठपुतली बैठे। ये बात तो हम लोग को देखने को मिला है पिछले कई 3 चुनाव का जो एक्सपीरियंस है चिरमिरी शहर में, ये चीज़ तो साबित हुआ है कि जो भी महापौर हो वो कठपुतली ही हो, क्योंकि वो चुनौती है सबसे बड़ा। अगर विधायक के सामने महापौर अच्छा काम करेंगे तो फिर अगला विधायक ही खत्म हो जाएगा विधायक का। तो कठपुतली को बैठाने से तो फिर विकास नहीं तेजी से हो पाएगा और उसका कहीं ना कहीं चिरमिरी को नुकसान उठाना पड़ेगा। चिरमिरी को नुकसान होगा ही, वो तो अपना एजेंडा है उनका। जो भी मेयर बैठे वो ये आपका बिजली, पानी, सफाई, इससे ऊपर उनकी सोच क्यों नहीं रही? चिरमिरी के स्थायित्व की ओर क्यों नहीं उन्होंने ध्यान दिया? चिरमिरी के पलायन की ओर उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया? तो आधा जो भी सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जो भी यहाँ पर मेयर बन करके आ रहा है वो तो पहली बात ये सोच ले कि अगले चुनाव में मेरे को जाना ही नहीं है, और कुछ कठोर निर्णय ले शहर के स्थायित्व के लिए कुछ कठोर निर्णय ले, तभी वो संभव है कि कुछ हो पाएगा चिरमिरी शहर का। एक बात और सुनने को मिलती है कि चिरमिरी नगर निगम में जन सेवा की भावना कम देखी गई, निजी स्वार्थ पूर्ति व ऐशो आराम का ज़्यादा
नज़र? अब ये तो जनता को तय करना है। अब हम लोग तो सिर्फ देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। अब ये जनता तय करेगी कि किस तरीके का पॉलिटिकल पर्सन यहाँ पर चाहिए, महापौर चाहिए किस तरीके का, तो ये पब्लिक को तय करने दीजिए। अमित जी ने आखिरी में जो बात बोली कि पब्लिक को तय करना है कि चिरमिरी की दशा दिशा कैसे सुधरेगी और निगम काम क्या करे, ये भी जनता को तय करना चाहिए। जनता अगर अपना वोट भर देकर घर में बैठ जाएगी तो चिरमिरी में विकास नाम की चिड़िया कहीं उड़ती नहीं दिखाई देगी। जनता जब सड़कों पे निकलेगी तभी राजनेताओं के निजी स्वार्थ रुक सकेंगे और चिरमिरी की दशा व दिशा सुधरने की ओर काम हो सके।